अपने नृत्य को इतने दिल से करना। गुरुजी। सृष्टि, मुझे गुरुजी से कुछ बात करनी है, आप प्लीज बाहर जाएंगे? तो आखिर तुमने हमें यहां लाकर खड़ा कर ही दिया। अब जो मैं आपसे कहने जा रही हूं ना, वो आपने नहीं किया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। आज तक मैंने आपको बहुत इज्जत दी है, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम ये बात कैसे कर रही हो हमसे? अब तो हम यहाँ रहते भी नहीं हैं। रहने की कोई वजह भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दिन से ही इस खेल में आप भी मेरे साथ थे। और अब ये कुलभूषण चौंक जाता है सृष्टि की बातें सुनकर। आखिर कहना क्या चाहती है वो? अब आप सोचिए ना, अगर मैंने आपका नकाब उतार दिया, अगर मैंने आपके भाई असली बृजभूषण को सपोर्ट किया, तो फिर आप क्या करेंगे? बचा पाएंगे खुद को? धमकी दे रही हो हमें? नहीं, जो मैं करने वाली हूं ना वो बता रही हूं। तुम सीधे सीधे बोलो, चाहती क्या हो? मैं जो चाहती हूँ वो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, क्या आप खुद को बचा पाएंगे? क्योंकि बृजभूषण वापस आए तो पूरी तैयारी के साथ वापस आए हैं। वो तो पूरा सच बोल के ही छोड़ेंगे, पूरा सच। लेकिन हमसे ज्यादा तुम फंसोगी सृष्टि। तुमने अपने बच्चे को ठुकराया है और पूरी जिंदगी उसे अपनी बहन की बेटी बताती आई हो। और अब लड़ाई तो टक्कर का है यहाँ, जहाँ चोर चोर मौसेरे भाई बने बैठे हैं ये दोनों। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा गुनाह हमारे गुनाह से कम है क्या? इस सवाल का जवाब दो पहले। मैंने जो किया है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप सोचिए ना, आपको अंदाजा भी है आपने क्या क्या किया है? क्या क्या किया है भाई? बताओ हमें। भाई एक दिन किसी को बृजभूषण नहीं मिल रहा था, बस हम भी डांसर थे, कलाकार थे। इस देश के कल्चर और नृत्य की कला को जिंदा रखने के लिए हमने उसका नाम इस्तेमाल कर लिया बस। और उन दिनों लोगों में बृजभूषण को लेकर एक अजीब सी सद्भावना थी। उस भावना को हमने जिंदा रखा और उस खाली जगह को हमने भर दिया, बस। और क्या? पर सृष्टि के चेहरे पर से वो मुस्कान अब भी गायब नहीं हुई है। वो बहुत सोच समझकर बोल रही है, कच्ची खिलाड़ी तो नहीं, और ना ही कुलभूषण है। और हमने बहुत मेहनत की है सृष्टि। हमने जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। हाँ, हमने बृजभूषण का नाम जरूर इस्तेमाल किया, लेकिन वो सारा काम अपने टैलेंट से किया तो कुलभूषण नहीं ना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, नहीं। अगर वो हमें मिल जाता तो हम उसे उसकी जगह जरूर देते जिसका वो हकदार भी था। लेकिन अब उसमें वो टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से उसने सारी सक्सेस पाई थी। अब अगर हमने उसको ये जगह दे दी तो लोग हमें भूलकर उसको अपनाएंगे। चलो, अपना भी लिया तो क्या, हमें जेल हो जाएगी। भाई अब गुनाह किया है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन हम एक ही चीज कहेंगे सृष्टि, कि क्या हमारा गुनाह तुम्हारे गुनाह से बड़ा है? अरे तुमने अपने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। और यही एक बात बार बार दोहरा रहा है आज सृष्टि के गुरुजी, पर सृष्टि को शायद फर्क नहीं पड़ रहा। पूरी जिंदगी तुमने उसे तुम्हारी बहन के पास छोड़ दिया और उसके बाद उसे कई बार टॉर्चर किया, एक बार नहीं 1000 बार। क्या जरूरत थी इसकी? क्या इसके लिए तुम्हें कानून माफ करेगा सृष्टि? तो अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ठीक है, अब तो मुझे सजा मिले या ना मिले, लेकिन आप खुद को बचाने की तैयारी शुरू कीजिए। देखो सृष्टि, हमारे जिंदा रहने की चिंता मत करो। हम बूढ़े हो गए हैं, हम अगर मर भी गए तो हमें इसका कोई अफसोस नहीं होगा। हमने अपनी मेहनत से हमारा साम्राज्य खड़ा किया है। अरे तुम जैसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूं। धीरे धीरे
मैंने आपसे कोई भी कला नहीं सीखी है। अरे हाँ, तुमने तो डांस का ज्ञान असली बृजभूषण से लिया है। और सिर्फ डांस का ज्ञान ही नहीं, तुमने जिंदगी जीने का ज्ञान भी बृजभूषण से लिया है। और जब कुलभूषण डंके के चोट पर सृष्टि को सारी बातें बता रहा है तो सृष्टि का चौंकना अब लाजमी तो है। और दिल भी तो लगाया था उससे, गंधर्व रीति रिवाज से उसके साथ शादी भी की और फिर उसे छोड़ दिया। उसे चुप कराने के लिए उसका घर छोड़ दिया और फिर ट्रेनिंग के बहाने आकर उसके साथ कई दिन तक उसके घर में रही। शारीरिक संबंध बनाए, झूठे वादे किए, तुम लोग एकदम पति पत्नी की तरह रहे और उसके बाद एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उस बच्चे को और उस आदमी को छोड़कर चली आई, जबकि तुम ऑलरेडी किसी की पत्नी थी सृष्टि, तुम एक बच्ची भी थी। तुमने ये सब क्यों किया सृष्टि? वो तुम पर कितना विश्वास करता था। अरे बृजभूषण तुम पर इतना विश्वास करता था कि उसने कभी भी कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की। जरा सोचो सृष्टि। और अब सृष्टि सारी बातें चुपचाप सुनती है। आखिर इसको कैसे पता है सारी बातें? पर सृष्टि भूल गई कि काजल हाथ में लगेगा तो कालीख तो फैलेगा। जिस दिन ये केस कोर्ट में पहुंच गया और वकील ने खोज खोज कर एक एक सच बाहर निकाला, तब तुम्हारा क्या होगा? अभी सोचा है इस बारे में? मेरे साथ लड़ेंगे या मेरे साथ हाथ मिलाएंगे? सोच के बताइए। तुम्हारे साथ हाथ मिलाने में हमारा क्या फायदा? किस फायदे की बात कर रहे हैं? देखो भाई, बूढ़ा हो रहा हूं, अब ज्यादा मेहनत नहीं होती। वो अलग बात है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे सारे डांस इंस्टीट्यूट चलाते हैं, थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। पैसे चाहिए। बुराई क्या है? कोई मुफ्त का पैसा आता किसी को बुरा लगता है? मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। साथ? हाँ, बृजभूषण को रोकने के लिए हम दोनों को एक साथ होना होगा। और कैसे रोकेंगे हम उसे? इस दुनिया से मिटाकर। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। धीरे धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। चलो। पर अब सृष्टि की बढ़ती बेचैनी उसे जोर जोर से चिल्लाने पर मजबूर करती है। पर कुलभूषण माना कि वो चला गया, लेकिन उसकी बेटी तो यही है ना, वो तो हमेशा यहाँ रहेगी। तुम एक बार ऑलरेडी फेल हो चुकी हो सृष्टि, और उस लड़की से पीछा नहीं छुड़ा पाई हो। और अभी भी तुम ये बात किसी को बता नहीं पा रही हो कि जिसको तुमने पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की, वो लड़की वापस आ गई है। लोग कुछ भी कहें, हम दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि नूतन और झनक एक ही लड़की है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? क्या कर रही हो? फिर से गुस्सा? आपको अंदाजा भी नहीं है कि सच को छुपाने के लिए मैं क्या क्या कर रही हूं। एक तो घर पे मेरे पति हैं, जिनके पास नाम और पैसा तो बहुत है। मुझे उन्हें भी संभाल कर चलना पड़ रहा है। कुछ ही दिनों में हमारी 25वीं सालगिरह है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उस सेलिब्रेशन में मुझे भी हिस्सा लेना पड़ रहा है। और अब ये कुलभूषण की बातें सुनकर सृष्टि घबराती तो है। विनायक बहुत समझदार है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि सृष्टि कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। गुरुजी! क्या गलत कहा हमने? और वैसे भी तुम बृजभूषण से प्यार कर पाई? जब तक तुम्हें शौहरत और इज्जत मिलती रही, तुम उसके प्यार में थी। वैसे वो सब तुम्हें मिला कैसे? बृजभूषण नहीं दिया ना, परोस के दिया होगा, है ना? और फिर तुम उसे भुलाकर किसी दूसरे की पत्नी बन गई। और अब सृष्टि हैरान है ये सब सुनकर कि आखिर इतनी हिम्मत और जानकारी हर बात की कैसे आई इन्हें। और कहीं ना कहीं अब सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अब क्या करे वो? इनका मुंह बंद कराना ही होगा। ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।